नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज मेरे साथ खास व्यक्ति हैं, जी हाँ, नीरज कुमार, जिनको आप जेडीयू प्रवक्ता के तौर पर आप देखते रहे, सुनते रहे। अब ये सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री बन गए हैं। प्राथमिकता पर क्या है इनकी, वो जानने की कोशिश करेंगे। नीरज जी, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आप बताइए, आप सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री हैं और आपका रोल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि 1 साल बाद, 1.5 साल बाद चुनाव भी आना है। तो सरकार की उपलब्धियों को कैसे पहुंचाएंगे जनता तक? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ 1989 से मैं लगातार रहा हूं और मुझ पर उन्होंने दायित्व दिया है, तो निश्चित रूप से उनकी सबसे बड़ी पूंजी राजनीति में ईमान और साख वह कायम रहे, और साथ ही साथ सुशासन के मामले में, गवर्नेंस के मामले में बिहार से देश सीखता है। विभिन्न ऐसे योजनाएं हैं जिससे देश ने उसका उदाहरण देश के अंदर में उदाहरण के रूप में लागू किया गया है। तो राज्य सरकार के द्वारा जो पोषित योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आम आदमी सरल भाषा में कैसे समझे, उसको तंत्र के अंदर में कोई परेशानी नहीं हो, यह महत्वपूर्ण विषय है। तो हम समझते हैं कि पूरी कार्य योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं, और यह विधानसभा चुनाव तो है ही महत्वपूर्ण, और साथ ही साथ माननीय नीतीश कुमार जी की साख महत्वपूर्ण है, जो काम के लिए जाते हैं। हमारे पास पूंजी केवल काम का है, तो हम अपने काम को कैसे आम लोगों तक पहुंचाएं, यही हमारे लिए चुनौती। और इस चुनौती को ईश्वर की कृपा से अनुरोध है, श्रद्धा निवेदित है कि इतनी ताकत दीजिए कि ईमान और साख भी कायम रहे और साथ ही साथ उसके क्रियान्वयन में सहायक हो जाए। ये विभाग अभी तक मुख्यमंत्री जी के पास था, कोई मंत्री नहीं था, अब आपको मिला है, तो चुनौतियां भी होंगी, बहुत नए सिरे से इसको संवारना होगा, सजाना होगा। निश्चित रूप से ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग था, अब मुझे स्वतंत्र प्रभार के रूप में दिया गया है। तो इस विभाग को और कितना बेहतर तरीके से, चूंकि रोड मैप उनका बनाया हुआ है, उस रोड मैप को और कैसे हम कारगर रूप से, सरल रूप से आगे ले जा सकें, यह निश्चित रूप से हमारे ऊपर महत्वपूर्ण कार्यभार है। लेकिन सबसे पहला काम क्या है आपका? नहीं, सबसे पहला काम मेरा यह है कि जो हमारा बजटीय प्रबंधन है, उस बजटीय प्रबंधन के जो विभिन्न प्रावधान हैं, हमको विज्ञापन के अंदर में, सोशल मीडिया में, इसके अलावा जो संस्थागत आधार है, ये तमाम कंपोनेंट उसके हैं, उपादान हैं, तो उन उपादानों का बेहतर कैसे उपयोग कर सके, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इस संबंध में जो विभाग के संबद्ध पदाधिकारी हैं, उन लोगों से भी फर्स्ट राउंड की बात हो चुकी है। अब हम विभिन्न कंपोनेंट जो इसके हैं, उपादान है, उस पर एक विस्तृत रूप से हम अपने हिसाब से भी अपने मंतव्य को गठित करेंगे, और जो विभाग रिपोर्ट देगा उसके आधार पर आगामी कार्य योजना बनाने में वह सहायक होगा। सरकार की नीतियों को आम जन तक पहुंचाने के लिए आप डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का कितना इस्तेमाल करने वाले? अभी तक हुआ नहीं है आपके सरकार की तरफ से? नहीं हुआ है, लेकिन उसका रीच कहाँ तक पहुँचा, ये हमने एक ब्रीफ रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है कि आम लोगों तक उसकी पहुँच कहाँ गई, और सबसे महत्वपूर्ण है कि आम आदमी कैसे समझ जाए, सरल भाषा में उसके दिमाग में कैसा चला जाए सरकार की योजनाएं। समाज का ऐसा कोई तबका नहीं है और ऐसा कोई परिवार नहीं है जहां सरकार की योजनाएं नहीं जा रही हैं। तो सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है, वो देश के अंदर में वो मानक बना है। अभी आया है जीएसटी का रिपोर्ट, उसमें आया है कि प्रति व्यक्ति लोगों की खर्च करने की ताकत बिहार के अंदर बढ़ी है। तो ये कितनी बड़ी गौरवपूर्ण उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देशित किया है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो महत्वाकांक्षी योजना है, देश के अंदर में अनूठा योजना है कि हर्रे न फिटकिरी लगे, सरकार गारंटर है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के नौजवानों को जो टेक्निकल एजुकेशन में है, उन लोगों को भी हम देंगे लैपटॉप की सुविधा। तो नई तकनीक, सोशल मीडिया हो और दूसरे तमाम जो उपादान हैं, उन तमाम उपादानों का हम इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति है, और हम समझते हैं कि इसको हम पूरा करने के दायित्व की ओर आगे बढ़ेंगे। आज मुख्यमंत्री ने लोक संवाद के दौरान पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए बहुत गंभीर चिंता जताई कि पब्लिक अवेयरनेस के फ्रंट पर सरकार पीछे है। यानी मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार से लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, लोगों को नहीं पता है। आज उन्होंने खुद आदेश दिया है। तो आप इस तरह की बातों को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए कोई विशेष रणनीति बना रहे हैं? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चिंता व्यक्त की है, वह मानव विकास सूचकांक के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है कि आम आदमी इस बात को समझे कि भाई ये परेशानी क्यों आई है और इसका तात्कालिक निदान क्या है। और इस दिशा में जो भी उनका निर्देश आया है लोक संवाद के कार्यक्रम में, उसको हमारा विभाग गंभीरता से नहीं लेगा, उसको अविलंब, हम तो समझते कि उसको अविलंब ग्रहण करके आम लोगों के बीच कैसे पहुंचे, ये इसकी पूरा रोड मैप को जल्द से जल्द क्रियान्वित करना चाहिए। बहुत ऐसी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं जिससे पब्लिक अवगत नहीं है।
किसान अवगत नहीं है, उन तक बात कैसे पहुंचाएंगे सरकार? कारण ही है ना, जैसे मुख्यमंत्री वृद्ध निःशक्त योजना। अब आप बताइए, हम ये पूरे देश के अंदर अनूठी योजना है कि सब तमाम जाति धर्म के लोगों को इसके लिए राशि दी जाएगी। तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या होगा, उसके साथ आवश्यक कागजात क्या होगा, वो कार्यालय में कहाँ जमा करेगा, जमा करने के बाद उसका कितना दिन का निष्पादन हो जाएगा, निष्पादन के अगर नहीं होता है तो इसके लिए भी सक्षम प्रावधान है लोक शिकायत निवारण नियमावली। आम लोगों को इन बातों को पहुंचाना, उसमें जो सामाजिक समूह है उसकी भी भूमिका है, राजनीतिक कार्यकर्ता है उनकी भी भूमिका है, पंचायती राज के सदस्य उनकी भूमिका है। तो इस सब का बेहतर समन्वय कैसे हो सके, इस दिशा में हम अभी विचार मंथन कर रहे हैं। तो आपने सुन लिया नीरज कुमार को। इनका कहना है कि सरकार की जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे संबंधित जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना इनकी प्राथमिकता है, ताकि आम लोग सरकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। आपको इनकी बात अच्छी लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए। इस तरह की तमाम जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।